नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी हम कोई घर का निर्माण करते हैं तो उस परिस्थिति में जो जल का स्रोत है वह किस दिशा में होनी चाहिए। बिना जल के हम रह ही नहीं सकते हैं, इसीलिए जब भी हम घर बनाएंगे जल का स्रोत होना अति अनिवार्य है। तो वह स्रोत किस दिशा में हो, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जल का स्रोत का क्या मतलब है, यानी जल का स्रोत क्या क्या है और हमारा जो घर है वह पंच तत्व से कैसे बना है। जब ये दो चीज समझ लेंगे तो जो हमारा आज का मुख्य विषय है उसको समझने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले जल का स्रोत का क्या मतलब है। जल का स्रोत का मतलब है जहां से हमें जल की प्राप्ति होती है, जैसे नदी, तालाब, कोई लेक, कुआं, हैंडपंप, मोटर अगर लगाए हुए हैं वो, बादल इत्यादि, ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं, स्रोत हैं जल के। दूसरा अब हम बात करेंगे कि हमारा जो घर है वह पंच तत्व से कैसे संबंधित है। तो आप ये समझिए कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वे सब के सब पंच तत्व से ही संबंधित है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? वे हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी आकाश और पृथ्वी के बीच में ही बाकी जो तीन तत्व हैं वे हैं। अब आप ये समझिए कि हमारा घर में ये जो पांच तत्व हैं वे कहां कहां विराजमान रहते हैं। तो जो पृथ्वी तत्व हैं वे कहां रहते हैं। आप ये मत समझिए कि जहां पर आप चल रहे हैं या जहां पर आपका ग्राउंड फ्लोर का फ्लोरिंग लगा हुआ है वह पृथ्वी तत्व है। नहीं, वह पृथ्वी तत्व नहीं है। पृथ्वी तत्व जब भी हम फाउंडेशन बनाते हैं किसी घर का, सपोज 5 फीट नीचे या 7 फीट नीचे, जमीन के नीचे में जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, तो जो फाउंडेशन का जो नीचे वाला भाग है जिसके नीचे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है वह हो गया पृथ्वी का तत्व। उसी प्रकार आकाश का तत्व का क्या मतलब है। आकाश का तत्व मतलब सपोज कीजिए कि आप 2 तल्ला या 3 तल्ला या जितना भी आप ऊंचा घर बनाए हैं और उस छत के ऊपर में कुछ भी नहीं है। जब हम लास्ट कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं, उसका जो हाइट है और उसके आगे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसके आगे का जो तत्व है वह हो गया आकाश तत्व। ठीक है, तो पृथ्वी और आकाश तत्व के बारे में हम समझ लिए। बाकी जो 3 तत्व हैं वे कहां उपस्थित हैं हमारे घर के अंदर। तो वायु तत्व वे उपस्थित हैं उत्तर और पश्चिम के कोना पर, जिसको वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। अग्नि तत्व उपस्थित हैं पूरब और दक्षिण के कोना पर, जिसको आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। और जल तत्व उपस्थित हैं पूरब और उत्तर के कोना पर, जिसको हम ईशान कोण के नाम से जानते हैं। तो ये पंच तत्व हो गए और हम समझ गए कि इनकी उपस्थिति कहां कहां पर है। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि एक कोना तो छूट गया, वो क्या है। तो वह एक जो कोना है वह दैत्य को समर्पित किया गया है, राक्षस को समर्पित किया गया है। दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है जिसको नैऋत्य के नाम से जानते हैं। जब भी हम कोई घर बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं तो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार देवताओं के साथ साथ राक्षसों को भी स्थान देते हैं। मंदिर का निर्माण में भी हम राक्षसों का स्थान देते हैं। तो जो 4 कोना हुए उसमें 3 कोना देवता का स्थान दिया गया है और 1 कोना राक्षस का स्थान दिया गया है। अब तक हम लोग
दो बात समझ चुके हैं। पहला, जल का स्रोत क्या क्या है, और दूसरा, पंच तत्व हमारे घर में कहां पर विराजमान रहते हैं। उसमें भी जो जल तत्व हैं उनका कहां पर स्थान बतलाया गया है, क्योंकि हमारा आज का विषय ही यही है कि जल का जो स्रोत है उसको हमें कहां पर रखना है घर के अंदर में। अब आप ऐसे समझिए कि अगर हम नदी का जल इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई लेक से जल लेकर आ रहे हैं, कोई तालाब से लेकर आ रहे हैं, या फिर जो बरसात का जो पानी है इसको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं कि ये सब ईशान कोना पर ही हो? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है, ऐसे हम नहीं सोच सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को जल संचय का स्थान बतलाया गया है। जल का स्रोत का मतलब ऐसा नहीं है कि हम नदी वहां से बहा रहे हैं या फिर वहां पर हम तालाब खोद दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जल का स्रोत तो कहीं भी हो सकता है। उस स्रोत से जब हम जल घर में लेकर आ रहे हैं और जहां पर हम संचय कर रहे हैं, तो संचय का जो स्थान है, स्टोर करने का जो स्थान है, उसको ईशान कोण पर बतलाया गया है। बहुत बार लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि वे पूछते हैं कि हम बोरवेल कराना चाह रहे हैं, कहां पर करवाएं? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि आप ईशान कोण पे करवा लीजिए। देखिए, आप कहीं भी बोरवेल करवा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप बोरवेल कराते हैं या कुआं खुदवाते हैं, तो वह कभी भी फाउंडेशन लेवल से नीचे ही जाता है। और एक बार जब वह फाउंडेशन से नीचे चला गया, तो यहां पर जो जल का जो मतलब वो जो कोना है, जल का जो स्थान है, वह खत्म हो जाता है, क्योंकि वह पृथ्वी तत्व में घुस जाता है। ठीक है, अगर आप कोई संप का निर्माण करना चाह रहे हैं जहां पर आप जल का संग्रह कर सकें, तो उसके लिए ईशान कोण सर्वश्रेष्ठ है। और उसका जो डेप्थ है, जो संप जो आप बना रहे हैं उसका जो डेप्थ है, वह कभी भी फाउंडेशन से नीचे नहीं होना है। ठीक है, चाहे तो फाउंडेशन लेवल पे रखिए या फिर उससे कम ही रखिए, क्योंकि ज्यों ही वह फाउंडेशन लेवल से नीचे चला गया, फिर से यहां पर वास्तु दोष होगा। फिर से वो क्या हो जाएगा कि जल तत्व को छोड़ करके वह पृथ्वी तत्व में समाहित होगा। ठीक, तो जब भी संप बनाए, कोशिश ये रहे कि हमारा जो फाउंडेशन है उससे ऊपर में ही रहे। आगे हम बात करेंगे कि ये जो संप है उसका साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो संप का साइज है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आप आयताकार या वर्गाकार बना रहे हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इससे आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा, और उस क्षेत्रफल को 8 से भाग दे दीजिए, और भाग देने के बाद उसमें जो शेषफल आता है वह शेषफल 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 अगर आ गया तो ही वह शुभ है। अगर आप राउंड सर्कुलर अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर से 8 से भाग दीजिए। 8 से भाग देने के बाद उसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, उसको 7 आना चाहिए। अगर 7 नहीं आता है तो फिर से यहां पर अशुभ फल देने वाला हो जाता है। तो आप कोशिश करें, जब भी आप संप का निर्माण कर रहे हैं, 2 बात का आपको ध्यान रखना है। पहला, उसका जो डेप्थ है, गहराई जो है, कभी भी फाउंडेशन से नीचे नहीं जाना है। और दूसरा, उसका जो क्षेत्रफल ऐसा हो कि फॉर्मूला लगाने के बाद उसका जो शेष फल है वह 7 आए। ठीक है, तो ये तो हम बात कर लिए कि जल का संचय कहां करना है, भूमि के ऊपर में। ठीक है, मतलब भूमि के अंदर में। आज के दिन में क्या होता है कि हम छत के ऊपर में भी हम जल का स्रोत रखते हैं, मतलब जल को हम संचय करते हैं। ठीक है, और एक बार मोटर से वहां पर जल भर देते हैं और दिन भर हम उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वह कहां पर होना चाहिए,
ऊपर में जो हम टैंक बनाएंगे वह कहाँ होना चाहिए। देखिए, जमीन के अंदर जो हम बना रहे हैं उसको तो हम ईशान कोण पर इसलिए बना रहे हैं कि वह जो कोना है, वह ईशान कोण जो है वह जल के लिए समर्पित किया हुआ है। परंतु एक बार जब आप छत पे चले जाते हैं तो वह कोई कोना नहीं रह जाता है, वह आ जाता है आकाश तत्व का भाग हो जाता है। आकाश तत्व है वहां पर। तो आकाश तत्व में वहां पर सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वहां पर। उसके पीछे कारण क्या है कि जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वह दैत्य को समर्पित किया गया है। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात किए। एक राक्षस को समर्पित किया गया है और 3 कोना पर देवता हैं और 1 कोना पर राक्षस है। तो वह जो राक्षस है वह यह कोशिश करेगा कि घर के अंदर हम प्रवेश करें। घर के अंदर प्रवेश न कर सके इसके लिए वह जो कोना है दक्षिण और पश्चिम का, उसको सबसे ऊंचा रखना है घर में, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम टैंक रखते हैं या जो भी भारी चीज रखते हैं, मतलब भावना यह है कि ऊंचा रहेगा और थोड़ा भारी अगर चीज हम वहां पर रखेंगे तो वो जो दैत्य है वह घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो जल का जो संचय करना है वह किस कोना पर करना है, जमीन पर कहां पर करना है, और जो छत के ऊपर जो आप स्टोर करके रख रहे हैं उसको कहां पर रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।